गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। इस बार मैं लेके आई हूँ आपके लिए पर्यायवाची होंगे जो आपके 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर और जितने भी बार एग्जाम में आए हुए हैं और जितने आने के चांसेस हैं वो सारे ही मैं इसमें आपको पूरा कवर करेंगे हम लोग एक ही वीडियो में, जो कि आपके लिए यूपी SSC जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि 19 दिसंबर उसकी क्या है, डेट आ गई है। तो एक ही वीडियो में हम पूरा इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने इसके प्रीवियस क्लास की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में इसके बाकी के 1 to 8 क्लास की जो पूरी 8 तक की क्लासेस हैं आपकी, वो जाके आप देखिए। आपके सारे थ्योरी उस पर क्लियर होंगी। अगर एक बार थ्योरी क्लियर हो गई तो आप कोई सा भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते, मूव करते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। पर्यायवाची, पहले तो जानिए पर्यायवाची होते क्या हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनमें एक से ज्यादा अर्थ हो, मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे क्या हो उसके अर्थ हो। तो जैसे अंधकार का क्या हो सकता है, तम हो सकता है, तिमिर हो सकता है। मतलब एक ही शब्द के क्या होंगे, बहुत सारे अर्थ होंगे। उसका अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं एक ही शब्द को और उसके क्या क्या मीन होंगे। तो अब क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 by 1 करके। आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अभ्यास होगा वो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको ये बताना है जो अमीय है तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अमीय मतलब विश्व है या आपका सुधी है, अमीय मतलब विश्व है या आपका सुधा है, मधुप है या ताम्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुधा होगा। तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुधा है। आप इसको ज्यादा बार नहीं, सिर्फ 3 टाइम रिपीट करिए और आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, बस समझ के लर्न करना है। तो आप कैसे लर्न करेंगे, अमीय सुधा, अमीय सुधा, अमीय सुधा। 3 बार आपने बोला, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है क्या है, तो आप देखकर बताइए। मेदिनी है, भानुजा है, प्रसून है, दुहिता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेदिनी। अब इसको भी आप कैसे लर्न करेंगे, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, मेदिनी। तो पृथ्वी मेदिनी, पृथ्वी मेदिनी, पृथ्वी मेदिनी। तो आपको क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही लर्न हो जाएगा, रटना नहीं है कोई भी चीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सहचर, सखा, अरि और मनुज। तो यहाँ पे आपको मतलब पर्यायवाची जो शत्रु का ही मीनिंग हो, उसका ऑपोजिट नहीं पूछा है, ठीक है। जैसे सहचर और सखा ये सब क्या होते हैं, उसका ऑपोजिट होता है। तो शत्रु का क्या होगा, आप बताइए। सहचर होगा, सखा होगा, अरि होगा, मनुज होगा। तो शत्रु का क्या हो गया, पर्यायवाची अरि हो गया। कैसे लर्न करेंगे, शत्रु अरि, शत्रु अरि, शत्रु अरि। सिर्फ 3 टाइम आपको लर्न करना है और 3 टाइम रिपीट करने पे ही वो आपको प्रॉपरली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्ररस का पर्यायवाची शब्द है। तो ताम्ररस का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होगा, ये आपको देख के बताना है। भत्सरना होगा, संपदा होगा, वामा होगा या कमल होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कमल है। आपको पता है किस तरीके से रिपीट करके उसको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, सेवक, योग, प्रवीण और निपुण। चतुर मीन्स क्या होता है, निपुण, प्रवीण और योग्य। तो यहाँ पे चतुर का कौन सा नहीं है, सेवक। सेवक क्या है, सेवक ये किसी की सेवा करना, वो क्या है, वो चतुर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चोटी का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि चोटी का पर्यायवाची क्या शब्द होगा, शोध होगा, दर्शन होगा, शंग होगा और लटका होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है शंग है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक चीज आपको और ध्यान में देखनी है, क्या पूछते हैं और क्या पूछते हैं नहीं है। तो उसमें क्या होगा, जब पूछेंगे नहीं है तो उसमें से 3 आपको दिए होंगे और एक क्या होगा, नहीं होगा। तो वो चीज आपको ध्यान से लगाना है। कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची आपने शब्द
नहीं, आपने नहीं पढ़ा या ध्यान नहीं दिया, आपने लिख दिया तो है, तो इसमें से 3 होंगे, आपके तीनों में से कोई लगा के चले आओ तो गलत है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? सुधांशु नहीं है, शशि नहीं है, पताका या सुधाकर। हमको पता है कि सुधांशु, शशि और सुधाकर ये क्या होते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। तो क्या नहीं है? पताका। पताका क्या नहीं है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तलवार का आपको यहाँ बताना है कि कौन सा नहीं होगा। कृपाण, कीर, चंद्रहास और करवाल। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? कीर नहीं है। क्या नहीं है? कीर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमृत का क्या होगा ये आपको बताना है। पिक बंधु है, अनिकिनी है, रसाल है और सुरभोग है। तो इसका सही आंसर अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरभोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। आपको यहाँ देख के बताना है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। दया है, निस्तार है, रश्मि है और अंबर है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रश्मि। तो आपको पता है 3 टाइम इसको रिपीट करना है और इससे आपको लर्न हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? शाखा मृग है, शाद है, सुरभि है, कुश है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुरभि। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरभि। और सुरभि संस्कृत में भी गाय को ही क्या कहते हैं? सुरभि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कृपा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कृपा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा। इंदिवर नहीं होगा, अनुकंपा नहीं होगा, अनुग्रह नहीं होगा, दया नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? इंदिवर क्या है? नहीं होगा पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ढप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? नहीं है। ढंग है, तरीका, पयस और रीति। तो इसका ढप का क्या हो जाएगा? पयस। क्या हो जाएगा? पयस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 13 की तरफ। तालाब का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे पूछा है कौन सा होगा। जलयान है, सरोवर है, प्रसर है, इला है। तो आपको पता है कि तालाब को क्या बोलते हैं? सरोवर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, चांदी का पर्यायवाची शब्द है। चांदी का क्या पर्यायवाची है? यहाँ पे ये बताना है। अन्वेषण है, चंद्रहास है, गवेषण है और शोध है। यहाँ पे आप देख कर बताइए चांदी का क्या हो जाएगा? चंद्रहास। चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अग्नि का क्या नहीं है। अग्नि का पावक, मयंक, धूम्रकेतु और दहन। तो क्या नहीं है? मयंक। मयंक किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है। क्या नहीं कहते? भागीरथी, सुरसरिता, त्रिपथगा क्या और स्कंद। तो इसका सही आंसर क्या है? गंगा का कैसा नहीं है? स्कंद क्या है? ये इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर का पर्यायवाची क्या शब्द है आपको बताना है। खर किसको कहते हैं? रावण को, कुंठित तो मूर्ख और गधा। तो इसका सही आंसर क्या है? गधा। खर का पर्यायवाची क्या होता है? गधा होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का क्या है? निस्सीम है, भगवान है, शेषनाग है या बंधन है। तो यहाँ से आप देख कर बताएंगे क्या है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? निस्सीम। क्या है आपका अनंत का शब्द? निस्सीम है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का क्या पर्यायवाची शब्द होगा? चक्रवात होगा, पावस होगा, पवन होगा या अनल होगा। तो आप देखकर बताइए कि यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा। तो इसका अनिल का मतलब क्या होता है? पवन यानी कि हवा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आप देखकर बताएं। अरब निवासी होगा, अरबी होगा, कमल होगा या भ्रमर होगा। तो अरविंद को क्या कहते हैं? एक कमल कहते हैं। अरविंद को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या हो गया? कमल हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। संसार होगा, जानने वाली, सुरसरी या जहन्नुम। तो जानवी का क्या होगा? सुरसरी। जानवी का पर्यायवाची क्या होगा? सुरसरी होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं दर्प का पर्यायवाची क्या है। तो आप देखकर बताएंगे दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तिरस्कार होता है, अहंकार होता है, गर्व होता है या स्वाभिमान होता है। तो क्या होगा आपका? स्वाभिमान नहीं या स्वाभिमान होगा।
तो ये क्या है आपका अहंकार, इसका कौन सा आंसर नहीं है, अहंकार इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको यहाँ बताना है कि सेना को और क्या कहते हैं, अनिक कहते हैं, सैनिक कहते हैं, अरु कहते हैं और तनु कहते हैं। तो जो सेना होती है, सेना को क्या कहते हैं, अनिक कहते हैं। सैनिक मत लगाइएगा, सेना के अंदर तो सैनिक भरे जाते हैं, बट सेना का क्या है ये पूछा है, तो सेना का क्या होगा पर्यायवाची शब्द, अनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वृक्ष होगा, पुष्प होगा, चंद्रमा और अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, पुष्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। विभावरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द नहीं होगा, तो विभावरी का चंद्रिका, तपसा, तरणी और छरदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छरदा क्या है इसका, विभावरी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे क्या पूछा है, तरणी। तो तरणी का क्या होगा, सूर्य होगा, नाम होगा, युवती होगा या फिर नदी होगा। तो यहाँ पे पूछा है शब्द है, तो तरणी मीन्स क्या होता है, नाम। तरणी मीन्स क्या होता है, नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये तो सभी को पता है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, विभाकर। तो क्या होगा, निश्चर। क्या होगा, निश्चर। ये सब तो सूर्य के हैं, किसके हैं, सूर्य के हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें आंख का नहीं है, क्या नहीं है, चक्षु नहीं है, लोचन नहीं है, अक्षि नहीं है, दृष्टि। तो कौन सा नहीं है, दृष्टि। दृष्टि मतलब देखने की साइड को कहते हैं, और यहाँ पे आंख का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, सलिल, वायु, अनिल, समीर। आपको पता है कौन सा नहीं है, सलिल। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विश्व का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी शिव का पर्यायवाची शब्द है, आपको ये बताना है शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पिनाकी, लंबोदर, पिपासु और पिनाक। तो इसका आंसर क्या है, पिनाकी। पिनाकी क्या है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पहुंचते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, चीता है, केसरी है, शावक है और नरसिंह है। तो शेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है आपका, केसरी है। कौन सा है, केसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे आप बताएंगे तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, शरीर होगा, झील होगा, चंद्रमा होगा और खटिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे आप देखकर बताइए क्या होगा, अंगारा होगा, हुताशन होगा, लपट होगा, ज्वाला। तो पावक का क्या होगा आपका, हुताशन। नेक्स्ट है विनायक का पर्यायवाची शब्द है, विनायक का क्या हो जाएगा, सुर, पुत्र, शत्रु, गणेश। जैसे पता है गणेश जी को ही क्या कहते हैं, हम लोग विनायक कहते हैं, और गजानन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है, ईश्वर है, कृष्ण है, कामदेव है और वसंत है। तो यहाँ पे अतनु का क्या हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। अतनु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कामदेव। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। पुष्प होगा, विहिप होगा, वन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, वन होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी जो क्या होती है, रिलेटेड होती है एक दूसरे से, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका वारिद का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आप देख के बताएंगे कि वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो इसका सही आंसर क्या है, बादल। आपको पता है ना कैसे लर्न करना है, वारिद बादल, वारिद बादल, वारिद बादल। इसी वीडियो में आपके ये पूरे 50 जो आपके क्वेश्चंस होंगे, 50+ मूव सारे के सारे आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, केचुआ है, गिरगिट है, सर्प है और तोता। भुजंग का क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, सबको पता है, शिखी, शायक, मत्स्य, विभावरी। तो क्या होगा इसका, मत्स्य, यानी कि मीन मछली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें पूछा गया है दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे आप देखकर बताएंगे, वर्षा होगा, नीरज, बादल और विद्युत। तो दामिनी का क्या हो जाएगा आपका, विद्युत। दामिनी का क्या होता है, विद्युत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे आप देखकर बताएंगे, नमक है, सारथी है, मोर है और घोड़ा है। तो क्या है, सारंग का मतलब मोर है। भुजंग का मतलब सर्प होता है, सारंग का मतलब मोर होता है। नेक्स्ट है विष्णु
का पर्यायवाची शब्द, क्या पूछा है यहाँ पे, पिष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है ये पूछा है। तो आपको बताना है क्या होगा, पिशाच होगा, चुगलखोर होगा, पीसना होगा या बेईमान होगा। तो पिशुन का होता है चुगलखोर, पिशुन का क्या होता है, चुगलखोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है, झंडा है, आचार्य है, किरण है या दिशा है। तो यहाँ पे आप देखकर बताइए कि क्या हो सकता है, केतु का क्या होगा, झंडा है, केतु का क्या हो जाएगा, झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है, दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। तो शांभवी का क्या होता है, दुर्गा होता है, शांभवी का क्या होता है, दुर्गा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है, कबूतर होगा, काला होगा, कामदेव होगा और आकाश होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, कामदेव, क्या हो जाएगा, कामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है, तार, बाण, शर और नाराज। तो यहाँ पे जो तीर का क्या नहीं है, तार है, तार को तीर नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो कंचन किसको कहते हैं, हीरा, कनक, तांबा और चांदी। तो कंचन किसको कहते हैं, कनक को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कनक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भवन का पर्यायवाची शब्द है, भवन का पर्यायवाची शब्द, भवन किसको कहते हैं, मंदिर को, धाम को, महल को और घर को। तो किसको कहते हैं, घर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये कौन सा नहीं होगा, आपको बताना है। खून, रुधिर, शोणित, कासरी। तो इसका क्या कौन सा आंसर नहीं है, कासरी। कासरी क्या नहीं है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये लास्ट रहेगा हमारा आज के लिए। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल किसका नहीं है, सुमन मतलब फूल नहीं होता, कुसुम मतलब नहीं होता, पुष्प नहीं होता या तनुजा नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है, तनुजा। तनुजा क्या है आपका, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।